नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा. प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय. UGC नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस. वेलकम टू फिल फॉर्म यूट्यूब चैनल. यूनिट 9 पुराणों इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का सामान्य परिचय. और क्लास नंबर हमारी रहेगी 56 बाय नीतू चौधरी. ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक है, उस पे आप जाके डेली के डेली क्लास के लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे. और ये हमारे फिल फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स वहाँ के आपको डाउनलोड करने के लिए इजीली मिल जाएंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. और ये हमारे नेट के फ्री क्लासेस है जिसका टाइमिंग ये रहा. 9 AM को जीके की क्लास लगेगी, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए क्लास लगेगी, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे, 6 PM को हमारी जो पेपर सेकंड है उसकी क्लास संस्कृत की लगेगी और जो 9 PM है वहाँ पे आपको पेपर फर्स्ट के DI, मैथ्स, रीजनिंग ये सब हो गया, उसके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए मिल जाएंगे. तो आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा. डेली के डेली हमारी क्लास होती है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है. हाउ टू डाउनलोड नोट्स. हमारे जो नोट्स है वो आप कैसे डाउनलोड करें, तो www.ugcnet.com हमारी वेबसाइट है. वहाँ पे जाके आप डेली के डेली जो क्लास लगते हैं हमारे उसके PDF वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे और बिल्कुल फ्री में. तो डेली के डेली जाके डाउनलोड करना मत भूलिएगा. और हमारे जितने भी क्लासेस हुई है आज तक की वो सारी की सारी प्लेलिस्ट हमारे YouTube चैनल पे बन चुकी है. तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाए और 1 से 56 तक के सारे वीडियो वहाँ पे आपको 1 by 1 मिल जाएंगे. तो वहाँ पे जाके जो नए स्टूडेंट है वो पुराने वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है. उसके बाद जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं कि हमारी 28 मार्च से क्विज हमारे वेबसाइट पर स्टार्ट हो चुकी है. उसका टाइमिंग ये रहा जिसमें 9:30 AM को जीके की क्लास लगेगी, 11:50 को पेपर फर्स्ट की क्लास लगेगी, क्विज लगेगी और 2:50 को पेपर फर्स्ट के PYQ सॉल्व करवाएंगे और 5 PM जो हमारा सबका जो सेकंड पेपर है उसकी क्विज लगेगी और 9:50 PM को मैथ्स के MCQ वहाँ पे क्विज के रूप आपको मिल जाएंगे. और जो हमारा गिव अवे रखा था हमने संडे को, उसका हमने ये प्राइज रखे थे और फर्स्ट पेपर के 2 बुक और सेकंड पेपर के बुक. जो फर्स्ट विनर होगा उनको तीनों बुक प्रोवाइड करवाना था और जो सेकंड विनर था उनको 2 बुक प्रोवाइड करवाना था और जो थर्ड नंबर था उनको पेपर फर्स्ट का ही बुक प्रोवाइड करना था. तो वो हमारे विनर ये रहे. तो लीडर बोर्ड हम देखते हैं. कृष्ण चंद्र मिश्रा जी हैं, सुनील डांगर जी है और सतीश कुमार जी है. तीनों स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशंस. और ऐसे क्विज हमारे आते ही रहेंगे तो आप सब भी उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है. और हमारे जो हैंड राइटिंग वाले नोट्स की बात होती है हर रोज होमवर्क के रूप में, तो वहाँ पे ये स्टार गर्ल्स ही मुझे साइन करती है, कोई बॉयज़ तो है ही नहीं. क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? कोई बॉयज़ हमारी क्लास नहीं देखता क्या? वैसे तो काफ़ी व्यू आते हैं, 150 200 ऐसे व्यू आते हैं. तो ये 4 स्टूडेंट ही क्यों, आप सब क्यों नहीं? तो प्लीज़ यार साइन करा करो, ठीक है. जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट एक बार वी वांट JRF ऐसा लिख लो ताकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा एम है वो हमें पता चले. वी वांट JRF जल्दी से जल्दी लिख लो. सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी लिख लो. जल्दी से जल्दी लिखो. जल्दी से जल्दी लिखो. वी वॉन्ट JRF. गुड. टुडेज टॉपिक, हमारा टॉपिक आज का रहेगा खरोष्ठी लिपि. खरोष्ठी लिपि का टॉपिक हमारा आज
लिपि किसे कहते हैं और कौन से प्रदेश में है और क्या है वो सब हम देखते हैं। यह भारतीय लिपि है, जो खरोष्ठी लिपि है वो भारतीय लिपि है। इसका प्रचलन पश्चिम उत्तर भारत में था, पश्चिम भाग में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन था। इसमें सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के मिलते हैं। जो खरोष्ठी लिपि है उस पर जो प्राचीन अभिलेख जो है वो सम्राट अशोक के मिलते हैं। इससे प्राचीन कोई अभिलेख खरोष्ठी में नहीं है। तो सम्राट अशोक के अलावा कोई प्राचीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में नहीं मिला है। अशोक के खरोष्ठी अभिलेख शाहबाजगढ़ी, जिला यूसुफजई, पंजाब, जो पंजाब में शाहबाजगढ़ी है वहां पे अशोक के खरोष्ठी लिपि में अभिलेख प्राप्त होते हैं। और मानसेरा यानी जिला हजारा, और वो भी पंजाब। तो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा का जो शिला अभिलेख है वो अशोक का है और वो खरोष्ठी लिपि में प्राप्त होता है। प्रोफेसर ब्लूरर के मत अनुसार खरोष्ठी के अभिलेख 350 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मिलते हैं। जो प्रोफेसर ब्लूरर है उनके मत अनुसार जो खरोष्ठी लिपि के जो अभिलेख है वो उसका समय क्या बताया है उन्होंने, 350 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक का। अशोक के शिलालेख के अतिरिक्त भारत यूनानी सिक्के, शक और कुषाणों के अभिलेख भी खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं। जो अशोक के शिलालेख है उसके अतिरिक्त भारत यूनानी सिक्के, शक और कुषाणों के अभिलेख भी खरोष्ठी लिपि में प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम खरोष्ठी का नामकरण कैसे पड़ा। खरोष्ठी का नामकरण तो हम देखते हैं। इसके नामकरण में के विषय में पर्याप्त विवाद है। इस विषय में अनेक अनुमानिक मत प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें कोई भी मत पुष्ट प्रमाणों का पर आश्रित नहीं है। कोई भी मत जो है वो पुष्ट प्रमाणों पर आश्रित नहीं है। अतः इन मतों को अनुमानित मानते हुए विचार किया जाता है। इनमें उल्लेखनीय है कि पहला खरोष्ट नामक व्यक्ति या आचार्य ने इसका आविष्कार किया होगा। तो इसका मत क्या हुआ कि जो खरोष्ट नामक जो व्यक्ति या आचार्य हुए होंगे उन्होंने इसका आविष्कार किया। इसका समर्थन चीनी विश्वकोश फा युआन चू लिन, जो चीनी का विश्वकोश है उसके द्वारा होता है। खरोष्ट यानी गधे के तुल्य ओठ नाम संभवतः वैदिक शुनशेप नाम के तुल्य उपहासपूर्वक था। जो शुनशेप जो है हमारा वैदिक में शुनशेप उसके तुल्य उपहासपूर्वक यानी मूलक था। ठीक है, तो खरोष्ट यानी उसका अर्थ क्या हुआ, गधे के तुल्य ओठ, तो वो हो गए खरोष्ट। ठीक है, गधे की खाल पर लिखी जाने की से ईरानी में इसको खरपोष्ट कहते थे। इसका अपभ्रंश खरोष्ट है, इससे खरोष्ठी बना। यानी जो ईरानी लोग हैं तो वो क्या मानते थे कि गधे की खाल यानी गधे पर लिखी जाती थी, इसलिए इसको खरपोष्ट कहते थे। इसका अपभ्रंश यानी जो खरपोष्ट है उसका अपभ्रंश खरोष्ट है, इससे खरोष्ठी बना। ठीक है, तो ईरानियों ने ऐसा माना। उसके बाद डॉक्टर राजबली पांडे के मत अनुसार लिपि के अक्षर खर यानी गधा के ओष्ठ के समान बेढंगे होते थे। यानी जो खरोष्ठी लिपि है उसके जो अक्षर है वो गधा यानी खर के ओष्ठ के समान बेढंगे थे, यानी उसमें कोई ढंग नहीं था, इसीलिए वो बेढंगे थे। अतः इसको खरोष्ठी नाम पड़ा। ऐसा कौन मानते हैं, डॉक्टर राजबली पांडे। ठीक है, उसके बाद जो चौथे हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिब्रू में लेखवाचक खरोशेट यानी खरोशेट शब्द है उससे खरोष्ठी बना। यानी हिब्रू है उसके लेखवाचक जो है वो खरोशेट
शब्द है उसके अनुसार ये खरोष्टी बना। ऐसा किसका मत है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का। ठीक है, अब देखते हैं खरोष्टी की उत्पत्ति कैसे हुई। इस विषय में मुख्यतया दो मत है। खरोष्टी की उत्पत्ति विषय में भी दो मत है। तो पहला है यह अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुई है यानी निकली है। खरोष्टी लिपि है वो अरमाइक लिपि से निकली हुई है। और दूसरा यह मत है कि यह भारतीय लिपि है। इस लिपि में प्रसिद्ध लिपिवेत्ता प्रोफेसर ब्यूलर का मत अधिक प्रामाणिक माना जाता है। इस लिपि जो यह लिपि है वो भारतीय लिपि है और इसमें प्रसिद्ध लिपिवेत्ता जो डॉक्टर प्रोफेसर ब्यूलर है उसका अधिक मत प्रमाणित माना जाता है। उन्होंने प्रथम मत के समर्थन के लिए 4 तर्क दिए हैं। कौन से 4 तर्क दिए हैं? तो पहला है खरोष्टी लिपि अरमाइक लिपि के तुल्य दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो खरोष्टी लिपि है वो अरमाइक लिपि के तुल्य यानी उसके जैसे दाएं से बाएं लिखी जाती है। उनका दूसरा मत है खरोष्टी के 11 अक्षर बनावट की दृष्टि से अरमाइक लिपि के अक्षरों से बहुत मिलते रहते हैं। दोनों की इन नियमों से भी साम्य है। ये 11 अक्षर कौन कौन से हो गए? ख, क, ज, द, न, ब, य, प, च, स, ह। ये 11 अक्षर हो गए। तो ये 11 अक्षर जो है वो बनावट की दृष्टि से अरमाइक लिपि के अक्षरों से मिलते हैं। दोनों की इन नियम जो है दोनों के अक्षरों की बनावट जो है वो साम्यता है। वो कौन कौन से अक्षर हैं? क, ज, द, न, ब, य, र, प, च, स, ह। ये हो गए 11 अक्षर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अरमाइक लिपि खरोष्टी से प्राचीन है। जो अरमाइक लिपि है वो खरोष्टी से प्राचीन है। उसके बाद है तक्षशिला में अरमाइक लिपि के शिलालेख मिले हैं। यह खरोष्टी का श्री राजनली पांडे का मत यह भारतीय लिपि है। केवल तर्कों पर आनीत अतः ग्राह्य नहीं हुआ है। इनकी उत्पत्ति किसी भारतीय भाषा से नहीं हुई है। जो तक्षशिला है उसमें अरमाइक लिपि के शिलालेख भी मिले हैं। यह खरोष्टी का श्री राजनली पांडे का मत यह है कि यह भारतीय लिपि है। केवल तर्कों पर अनीत अतः ग्राह्य नहीं हुआ है। इसकी उत्पत्ति किसी भारतीय भाषा से नहीं हुई। ऐसा किसका मत है? तो श्री राजनली पांडे का मत है। ठीक है, उसके बाद खरोष्टी की विशेषता तथा न्यूनताएं। तो खरोष्टी में क्या विशेषता है और उसकी क्या न्यूनता है यानी उसकी क्या मर्यादा है? तो हम देखते हैं यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। बाद में संभवतः ब्राह्मी के प्रभाव से बाएं से दाएं भी लिखी जाने लगी। तो सर्वप्रथम जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। बाद में जो ब्राह्मी लिपि है उसके प्रभाव से बाएं से भी दाएं लिखी जाने लगी। उसके बाद इसमें 37 वर्ण है, 5 स्वर है
दीर्घ जो मात्राएं हैं उसमें अंतर नहीं है। इसमें संयुक्त अक्षरों को लिखने की भी स्पष्ट सुविधा नहीं है। जो संयुक्त अक्षर हो गए उसमें उसको लिखने की स्पष्ट सुविधा नहीं है। अतः भारत में 200 ईस्वी के बाद नहीं चल सकी, यानी जो हमारा समय 200 ईस्वी तक का था उसके बाद यह लिपि नहीं चली। कौन सी? खरोष्टी लिपि। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो देवनागरी लिपि पर होगी। हम डेली 1 बाय 1 लिपियां लाते हैं ताकि आपको सब मिक्सअप न हो जाए। ठीक है, तो आप सभी जो लिपि है तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही लाते हैं, तो आपको होमवर्क बनाने में भी आसानी रह जाएगी, आपको नोट्स बनाने में भी आसानी रह जाएगी और आपको प्रिपरेशन करने में भी आसानी रह जाएगी। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो देवनागरी लिपि पर होगी। और आज का हमारा होमवर्क रह गया हैंड राइटिंग नोट सेंड मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप। और ग्रुप कौन सा है? तो संस्कृत बाय नीदू, और उसकी लिंक ये रही। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे काफी स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करना, और नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन करवाएंगे। अगर कुछ डाउट रहा होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए www.ugcnet.com हमारी वेबसाइट है, और काफ़ी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। और ये हमारा हो गया सेंटेंस कि जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स।